पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव उसकी पैदाइश के साथ से ही चल रहा है। अब तक पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने इस दौरान कम से कम 11 बार उसे खुलकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में भद्द पीट रही है और हर मिलिट्री ऑपरेशनों ने भारत की सैन्य ताकत का लोहा मनवाया है और पाकिस्तान को नाक रगड़ने को मजबूर होना पड़ा है। लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली है। बार बार मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान और उसके फौज कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह भारत को कार्रवाई करनी पड़ती है। और इसके जरिए आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं आपको कि ऑपरेशन रीडल 1965, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन रीडल की, जहां पहला मिलिट्री ऑपरेशन 1965 में किया गया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम नाम से हमले किए थे और इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन रीडल शुरू किया था। और 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने लाहौर और कसूर पर हमला बोल दिया था और भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना हिल गई थी। वही अब बात करेंगे ऑपरेशन एब्लेस के, जो कि 1965 में हुई थी। इसके बाद ऑपरेशन एल्बेस में क्या हुआ था ये बताएं कि ये भी 1965 में ही हुआ था और ये एक तरह की सैन्य तैयारी थी। भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी थी। हालांकि इसमें सीधा युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन ये युद्ध की तैयारी का एक अहम हिस्सा था। नतीजा ये रहा कि इन दोनों ऑपरेशनों के बाद यूएसएसआर ने बीच में आकर ताशिकन समझौता करवाया था। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि 1971 में हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 2 बार हमला किया था। पहला हमला 4 से 5 दिसंबर को हुआ था। भारतीय सेना पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चे पर पाकिस्तानी फौज के नाक में दम कर रही थी। ठीक उसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन मेघदूत 1984, ऑपरेशन विजय 1999, ऑपरेशन सफेद सागर 1999 और सर्जिकल स्ट्राइक 2016, ऑपरेशन बंदर 2019 का अंजाम दिया, जहां ऑपरेशन सिंदूर 2025 इनमें से अहम नाम ऑपरेशन था। और ये ऑपरेशन भारत के इतिहास की पहली हिंदू संस्कृति से जुड़ा नाम भी है, जो कि पीएम मोदी ने खुद इस ऑपरेशन का नाम दिया है। भारत ने 6 और 7 अप्रैल 2025 की दरमियानी रात में पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और इसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया है और मिसाइल, ड्रोन और अन्य बमों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों के कैंपों को तबाही मचा दी। और नतीजा ये रहा कि पहली बार पाकिस्तान खुद मान रहा है कि भारत ने किस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर तक में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुए हैं और जैसे मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद खान खुद मान रहा है कि उसके परिवार के 10 लोगों समेत कुल 14 लोग मारे गए। तो आप ने देखा कि कैसे भारत ने हर बार पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे वो 1965 हो, 1971 हो, कारगिल या फिर हाल ही का ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना हो। और भारत ने न सिर्फ अपने दुश्मनों का करारा जवाब दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को अपने सैन्य ताकत का लोहा मनवाया है। आज का भारत जवाब नहीं है और सीधा हिसाब करता है और जब बात देश की सुरक्षा की हो तो पीछे नहीं हटती है भारत इस बार।